आज के वोकैब सेशन में हम ग्रीक रूट फिलोस से बने कुछ इम्पोर्टेंट और एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स को बहुत ही आसानी से और ज़िंदगी भर के लिए लर्न कर लेने वाले हैं। तो अपने पेन और नोटबुक के साथ हो जाइए रेडी। ग्रीक वर्ड फिलोस का मतलब होता है लव और पैशन, इश्क, जुनून। फिलोस में लोगोस वर्ड कंबाइन होकर बनाता है फिलोलॉजी। एटिमोलॉजी की जो हमने सेशन की थी उसमें भी हमने लोगोस वर्ड को देखा था कि इसका मतलब होता है वर्ड और स्पीच। तो फिलोलॉजी का मतलब हो गया लव ऑफ वर्ड्स, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। वर्ड्स या स्पीच, इनसे मिलकर बनता है एक लैंग्वेज। तो ये लव ऑफ वर्ड्स नहीं होकर लव ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। इसका एक्सटेंडेड एटिमोलॉजिकल मीनिंग लव ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, लैंग्वेज के स्टडी से रिलेटेड एक फील्ड है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री रही है। तो फिलोलॉजी का जो रिलेशन है वो एंशियंट टेक्स्ट से है, जबकि लिंग्विस्टिक्स में मॉडर्न लैंग्वेज उसकी स्टडी होती है। तो फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, इनके बीच जो डिफरेंस है उसे हमने किसी दूसरे सेशन में कवर किया है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब फिलोस में सोफिया, ये ग्रीक वर्ड मिलके फिलोसफी बनाता है। सोफिया का मतलब होता है विजडम और नॉलेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिलोसफी को एटिमोलॉजाइज करने पर आप पाएंगे कि इसका लिटरल मीनिंग हो जाता है लव ऑफ विजडम। फिलोसफी को एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ स्टडी माना गया है, जिससे बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकल के आए हैं, जैसे साइकोलॉजी भी फिलोसफी से ही इवॉल्व हुई है। अब फिलोस यानी लव और पैशन, इससे जुड़े कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी में फिल के साथ एंथ्रोपस, ये ग्रीक रूट है। एंथ्रोपस का मतलब होता है ह्यूमन। जैसे एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन साइंस होता है, ह्यूमन की स्टडी होती है। तो फिलैंथ्रोपी मीन्स लव फॉर ह्यूमन, लव फॉर मैनकाइंड, पैशन टू हेल्प मैन, चैरिटी फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये इसका एक्सटेंडेड मीनिंग हो गया। और जो फिलैंथ्रोपी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन के प्रति कंपैशन रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं, उनके ह्यूमन वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट एडजेक्टिव हो जाती है फिलैंथ्रोपिक। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्टैंडर्ड वर्ड है। अब जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं उसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट या मिसेंथ्रोप। यहाँ मिजिन ये हेट के लिए वर्ड है, लव के लिए फिलो और हेट के लिए मिसिन। तो मिसेंथ्रोप जो होते हैं वो हेट मैनकाइंड। उसी तरह से मिसोजिनिस्ट, यहाँ जीनी ये जो रूट है वो आप गायनेकोलॉजी में भी देखेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो मिसोजिनिस्ट जो वीमेन को, फीमेल को इंफीरियर समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं या फिर उन्हें कमज़ोर समझते हैं और मानते हैं कि मेन आर मच बेटर देन वीमेन, वो हो जाते हैं मिसोजिनिस्ट। फिल प्रीफिक्स से एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आ जाता है फिलैटली। फिलैटली में फिलोस मीन्स लव और पैशन। पैशन फॉर व्हाट, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वर्ड एटेली, इसकी भी एक एटिमोलॉजी। एटेली ये जो वर्ड है इसमें ए प्रीफिक्स है और टेलोस से टेली या टेलिया बना है। तो ए का यूज़ यहाँ पर नॉट के लिए होता है। जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं जो सत्य नहीं है वो असत्य, जो संभव नहीं है वो असंभव।
जिस पे टेलोस नहीं है, नॉट। टेलोस मीन्स टैक्स या टोल। तो आज के डेट में टोल फ्री नंबर आपने सुना होगा जिसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। इमेजिन कीजिए जब प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना नहीं था तो पोस्टल कम्युनिकेशन होते थे। लोग इंतज़ार करते थे कि कब चिट्ठी आएगी, कब लेटर मिलेगी, कब पोस्ट आएगी। तो पोस्ट आती थी, उस पर स्टैंप लगा रहता था, पोस्टेज स्टैंप, जिससे कि रिसीवर को टोल या टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इसी से पोस्टल स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप, ये कलेक्ट करने का जो हॉबी या पैशन या लव है वो होती है फिलैटली। कुछ वर्ड्स में फिलोस जो है वो फाइल सफिक्स के रूप में होता है, जिसका मतलब है कि जिस रूट से वो उसका लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, इस तरह से। जैसे बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफर में आपने देखा होगा बिब्लियोग्राफी यानी बिब्लियस मीन्स होता है, बिब्लियन मीन्स बुक, तो बुक लवर होता है बिब्लियोफाइल। जैसे एंग्लोफाइल, जो इंग्लिश कल्चर या इंग्लिश पीपल या इंग्लैंड से लव करता है वो होता है एंग्लोफाइल। फ्रैंकोफाइल, जो फ्रेंच कल्चर से। सिनेफाइल, जिसे मूवीज़ से प्यार हो, जो खूब मूवीज़ देखता हो, सिनेफाइल। टेक्नोफाइल, जिसे टेक्नोलॉजी से लगा हो, टेक्नोफाइल। उसी तरह से जूओफाइल, अगर एनिमल के प्रति किसी को स्नेह हो तो उसे बोलते हैं जूओफाइल। सोफिया जो विजडम होता है, फिलोसफी में कॉम्प्लिकेटेड विजडम की बात की जाती है, यानी ऐसे ऐसे सवाल जिसके आंसर बहुत मुश्किल हो। इससे कुछ वर्ड्स बने हैं सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में सोफिस्टिकेटेड। एक होती है सोफिस्ट्री, जब इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझने लगता है और आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसे तर्क दे देता है जो लगता है कि सही है लेकिन वो एक्चुअली में फॉल्स होता है, सोफिस्ट्री। इसी तरह के किसी और वोकैब सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।